बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, सबसे पहले मेरी माजरत कबूल कीजिए कि गुज़श्ता कई दिनों से व्लॉग बना के आपकी खिदमत में हाज़िर ना हो सकी, क्योंकि कराची में जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी का वायरस बहुत फैला हुआ है और तकरीबन 8-10 दिन से हम भी इसका शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन दवाएं खाने के बाद आज हम बिल्कुल बेहतर हैं। तो नाजरीन, बात करूंगी मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से कि आज जो है 31 दिसंबर है और ये साल का आखिरी दिन है। बच्ची अपने घर से लापता हुई थी, उसको ले जाया गया था वरगला के 16 अप्रैल को और आज 8 महीने हो गए हैं और एक नया साल शुरू होने जा रहा है कि जिसमें बच्ची को जो है वालिदैन से मिलने नहीं दिया जा रहा, वालिदैन के पास नहीं जाने दिया जा रहा। कि इस केस ने जो है हमारे इदारों के और हर एक के चेहरे से नकाब उतार दी है और मैं तो ये कहूँगी कि तमाम इदारों को नंगा कर दिया, बिलखुसूस पुलिस और अदलिया। नाजरीन, अगर मैं आज ये कहूँ कि इस केस में हमारी पुलिस और अदलिया जो है मगवी बच्ची के जो अपोनेंट पार्टी है यानी गैंगस्टर जो कि गैंग है अगवाकार, उनके साथ शामिल उनके तरफदार और उनकी पार्टी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि 3 से 4 मरतबा नूर बीबी के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए, मगर हमारी सिंध पुलिस उसे गिरफ़्तार करके नहीं लाई। वो अपनी मनमर्जी से जब उनका दिल चाहा वो आ गई और अदलिया ने बग़ैर पूछे गछे उनको 15 मिनट के अंदर ज़मानत दे दी। फिर ये लोग कहते हैं हमें गैंग ना कहो। आप देखें, जब मुल्ज़िमान को ज़मानत देनी होती है तो जज भी मौजूद होते हैं और मिनटों में सारे काम हो जाते हैं, और जब इस बच्ची के हक़ में कोई फ़ैसला आना होता है तो जज भी गायब हो जाते हैं। इस केस को तूल देने के लिए नित नए बहाने तलाश करते रहते हैं। नाज़रीन, आज भी यही हुआ कि पिछली समाअत पर जब जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि मुझे एतराज़ है जज की तब्दीली पर और मैं आर्गूमेंट करना चाहता हूं, तो जज साहब को एतराज़ हो गया जिब्रान नासिर के कपड़ों पे, जबकि जिब्रान नासिर ने कहा कि आप मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दीजिए, मेरी गाड़ी में कपड़े हैंग हुए हुए रहते हैं और मैं उनको तब्दील कर कर आ जाता हूं। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आप जो है 31 दिसंबर को आइएगा और 31 दिसंबर को जो है आपकी समाअत होगी और उसमें आपने जो भी कहना है कह दीजिएगा। तो ना जज साहब 4 दिन की रुख्सत पे गए हुए। तो ऐसा लगता है कि हमारी अदालतें और हमारी सिंध पुलिस जो है वो इन गैंग अगवाकारों के साथ जो है शामिल है और इनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हर तरह से इनकी सुनवाई हो रही है, हर तरह से इन्हीं के तमाम हरबे जो हैं वो कामयाब किए जा रहे हैं। आज जज साहब ने नहीं आना था तो डेट क्यों दी थी? और नाज़रीन, आज मुझे जाना था, लेकिन क्योंकि मैं 2-3 स्टोरियों पे काम कर रही हूँ, मैं अपने दोस्तों से कह दिया था मैंने सुबह ही, जो मेरे कोर्ट के कुछ साथी हैं, कि भाई आप मुझे जो भी डिटेल हो बता दीजिएगा। तो मुझे सुबह ही पता चल गया था कि आज जज साहब नहीं है, तो मैं अपनी तबीयत को देख के, अपनी सहूलत को देख के जाती हूँ। तो मैं नहीं गई थी और वही हुआ कि जज साहब नहीं थे। तो नाजरीन, बात यही है कि इनको गैंग ना कहो और हमें नज़र अब साफ यही आ रहा है कि पूरी सिंध सरकार और हमारी अदलिया इनको बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ये गैंग है और बकौल असद जाफरी के बड़े बड़े लोगों को खुश किया जाता है। वो कैसे खुश किया जाता है आप समझ सकते हैं कि जिनका कारोबार ये हो, जिनका काम ये हो कि मासूम बेगुनाह बच्चियों को वरगला के घरों से बाहर निकाला जाए और उन्हें जो है कुछ महीने जब तक मजम्मत का सामना है उनको निकाह जैसे बंधन में बांधें और बाद में उसको फ़रोख्त कर दें। तो ऐसा बेशुमार हुआ है। और कहाँ फ़रोख्त किया जाता है, किनको सहूलत, किनको जो है खुश किया जाता है, आप बेहतर समझते हैं। तो मैं आज अदालत इसीलिए नहीं गई क्योंकि सच्ची बात है मेरा बड़ा दिल दुखता है उन माँ बाप को रोता देखकर, उन माँ बाप की बेबसी को देख के। मुझसे सच्ची बात है मेरे सीने में दिल है गोश्त पोस्ट का
और मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने इसीलिए रात को ही अपने दोस्तों से कह दिया था कि जो भी पोजीशन हो मुझे सुबह प्लीज़ बता देना, अगर समात होगी तो मैं आ जाऊँगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि जज साहब नहीं हैं तो मैं नहीं गई। तो नाज़रीन, बात यही है कि गुज़िश्ता कई रोज़ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर ना हो सकी, बहुत सारी बातें जमा हो गई थी। तो आज थोड़ा सा हल्का से बात करूँगी कि पिछली समात में जज साहब ने ये बताया कि मुझे कौन से कपड़े पसंद हैं, कौन से नहीं पसंद है, ये और जिब्रान नासिर पे जो है एतराज़ लगा के कि आप अगली जो दिसंबर की तारीख़ है उसमें समात में आप अपने आर्गूमेंट पेश कीजिएगा। तो हमारे वो जज जिनको अपने ड्रेसेस पसंद होने का तो पता है, उनको क्या इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि दो माँ बाप जो है वो किस तरह तड़पते हुए, सिसकते हुए, रोते हुए यहाँ अदालतों में हर बार एक उम्मीद लेकर आते हैं कि आज हमारी बच्ची हमारे हवाले कर दी जाएगी। लेकिन उस केस को जो है तरजीही बुनियादों पे हल करने के बजाय इस केस को इतना ज़्यादा लटकाया जा रहा है कि 8 माह हो गए और आज 2022 भी ख़त्म हो गया। तो बहुत अफसोस और दुख की बात है कि अब हमें ये ज़्यादा अहम बात है कि हमें अदालत में कौन से कपड़े पहनने कि जो जज को पसंद आए, कौन से नहीं। इंसाफ जाए तेल लेने, भाड़ में जाए इंसाफ। इंसाफ के लिए हमारे जजेस जो हैं कोई इक़दाम नहीं करेंगे कि इस केस को तरजीही बुनियादों पे हल करते और कहते कि किस किस्म का एतराज़ आप लगा रहे हैं जब एक केस अच्छा सा चल रहा है। हाई कोर्ट के सलाउद्दीन पवर साहब ने कहा था कि इलियास मेमन जो है इन तमाम केसेस के, रैंसम मनी के, अगवा के, रेप के तमाम केसेस पे काम करने वाले बहुत तजर्बेकार जज हैं और बहुत इंसाफ से तमाम मामलात को लेके चलते हैं। और उन्होंने रेफ़र किया था किसको, इलियास मेमन साहब को। उसके बावजूद इलियास मेमन साहब पे एतराज़ उठाया गया। एतराज़ उस वक़्त क्यों ना उठाया गया जब आबिद नियाज़ भदेरा का फ़ोन पकड़ा गया था। जिब्रान नासिर इंतहा से ज़्यादा सीधे, और ये सीधापन जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। आप देखें कि अगर जिब्रान नासिर के कपड़ों पे बात आती है तो बात ये होती है कि जिब्रान नासिर की क्लास हो गई, जिब्रान नासिर को जज ने निकाल दिया, जिब्रान नासिर का तो ये हो गया। और एक वो 2 टके का बंदा जो मुख्तलिफ चैनल्स पे चोरियां करते हुए सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पकड़ा गया, उसको किक आउट किया गया, वहाँ से निकाला गया। जो कि मामूली क्या था कि जब उन चैनल्स के लोग वाशरूम यूज़ करते थे तो वो उस वाशरूम को उनके जाने के बाद जो उसको धोता था, पानी डालता था, इसका काम सिर्फ ये था। या कभी उसको फील्ड में भेजते थे तो वो तार लिपेटता रहता था डीएसएनजी के या फिर कैमरामैनों के। तो उसको बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए चोरी करते हुए निकाला गया, पकड़ा गया। वो इतना माशरे का गंदा तरीन बंदा, वो जिब्रान नासिर पे बातें करता है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहलाता है ख़ुद को, जबकि उसको जर्नलिस्ट की जीम भी नहीं पता। अगर उसकी कम्युनिटी पे जाके आप उसकी चीज़ें पढ़ें तो उस बदबख्त को उर्दू की 2 लाइनें भी ढंग से लिखनी नहीं आती, जबकि वो लाइनें भी किसी से पहले पूछ के लिखवाता है और जो उसको लिख के देने वाले वो भी उसी जैसे जाहिल हैं। तो वो जिब्रान नासिर पे बातें बनाता है, वो जिब्रान नासिर का मजाक उड़ा रहा था कि जिब्रान नासिर की तो क्लास हो गई, जिब्रान नासिर के साथ तो ये हो गया। तो जिब्रान नासिर आला तरीन ख़ानदान का बंदा है, बेहतरीन आला तरबियत उसके माँ बाप ने की है और वेल क्वालिफाइड बंदा है। वो उसका एक नाम है, उसकी एक पहचान है। ऐसे ऐसे डंगर जो है ना, ऐसे ऐसे छिले हुए बंदर जो अपने आप की मूछें मुंडा के अपने आप को क्लीन शेव करके समझते हैं कि हम कोई हीरो लग रहे हैं, और क्या हमें उनका माजी नहीं पता कि वाशरूम में पानी डाला करते थे। 2-3 चैनलों पे अगर किसी ने सिफारिश करके तर्स खा के नौकरी दिलवाई थी और वहाँ से फिर वो चोरी करते हुए निकाल के पकड़े गए। वो जैसे बंदे घटिया तरीन वो जिब्रान नासिर बातें करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि भाई एतराज़ इसलिए उठाया गया है कि जिब्रान नासिर जो है जज से बातें कर रहे थे और जज ने हमारे वकील को कमरे से बाहर निकाल दिया, तो काले कोर्ट की बेइज्जती हो गई। तो काले कोर्ट की अब बेइज्जती नहीं हुई अगर जिब्रान नासिर को कमरे से बाहर जज ने जाने को कहा कि हम आपकी समात नहीं करेंगे, आपने ड्रेस सही नहीं पहना हुआ, तो अब काले कोर्ट की बेइज्जती नहीं हुई। और सॉरी टू से मुझे अफसोस होता है कि कराची सिंध के जो बार एसोसिएशन में तमाम वकला हैं उनकी भी मुझे जो है ना दोगला पॉलिसी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जब इनका अपना कोई काम होता है, अपना कुछ मसला होता है तो ये अदालतें बंद कर देते हैं, बाइकाट कर देते हैं। और जिब्रान नासिर के साथ इतना कुछ हुआ, इन्होंने सदा एहतजाज भी बुलंद नहीं की। और जिब्रान नासिर साहब खुदा का वास्ता थोड़े से चालाक हो जाएं, थोड़े से समझदार हो जाएं। ये दुनिया ऐसी है कि शरीफों को बेच के खा जाती है। आपने पहले आमिर नियाज़ भदेरा साहब का मोबाइल पकड़ा गया, आपने उस पर शोर नहीं मचाया और वो जज साहब ने भी उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया।
अब आपके साथ ये सब कुछ हुआ, आपको चाहिए था कि आप ईंट से ईंट बजा देते। आपको याद है कि गुज़िश्ता माह जो है लाहौर के अंदर एक जज ने जब वकील के ऊपर कोट ना पहनने पे एतराज़ किया तो और दूसरे साथी वकील ने अपना कोट दे दिया, तो जज ने कहा कि नहीं तुम्हारा कोट क्यों पहना। उसके बाद आपने देखा नहीं, पंजाब बार एसोसिएशन ने कई दिनों के लिए अदालतों का बाइकाट कर दिया, कोई केस नहीं वहाँ सुना गया, कोई केस वहाँ नहीं चला, और ईंट से ईंट बजा दी पंजाब बार एसोसिएशन ने। तो आप क्यों नहीं, आप अपने लिए क्यों नहीं करते? अगर आप जो है इसी तरह सीधे बने रहें तो लोग आपके साथ ऐसे ही करते रहेंगे। जिब्रान साहब, ये शराफत का ज़माना नहीं है, जैसा जिस तरफ से पत्थर आए ना उसी तरफ लौटा देना चाहिए, ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कौल है। तो बहरहाल जिब्रान नासिर नेक शरीफ आदमी है, और मुझे तो एक हैरत होती है कि एक औरत जो मंडी सजा के रात को बैठती है उसको मर्दों के कपड़ों में क्यों इतना इंटरेस्ट है। ऐसा लगता है कि वो जो एक फ़िल्म देखी थी ना हमने इंडियन, कि उसमें वो चश्मा लगाते हैं कि वो बंदा जो है ना कपड़ों के बाहर भी नज़र आता है, वो औरत जो है हर एक के कपड़ों पे बातें बनाती है, सिर्फ मर्दों के। तो मुझे समझ में नहीं आता उस औरत को मर्दों के कपड़ों से क्या लेना देना, मर्दों के जिस्म से क्या लेना देना। आप बेहतर समझते हैं कि वो कौन खातून है और वो क्या क्यों इस तरह की बातें करती है। उसकी फितरत है, क्योंकि वो जिस तरह से जिस लोगों से वाबस्ता है तो वो ऐसी ही बातें करेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात आती है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात आती है कि बहुत सारे लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी को खतूत लिखे, बेशुमार सहाफ़ियों ने और बेशुमार मुख्तलिफ इदारों से लोगों ने, आवाम ने, जबकि मेहदी काज़मी था आपकी तरफ से भी। लेकिन एक इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं जनाब वक़ार साहब, जब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ख़त लिखा तो उनके ख़त का भी जवाब नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा ख़त लिखा और उनको इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर आया, तब जाके पानी को मम्मम खाने को हप्पा कहने वाले वीसी साहब ने सिर्फ 2 लाइनों का जवाब दिया और कहा कि नूर बीबी जो है 3 महीने से नहीं आ रही और हम देख रहे हैं इस केस को, हम इस केस को फॉलो करते हैं और हम बताते हैं ऐसा है वैसा है। तो क्या वजह है कि नूर बीबी और जो गवाह है असगर और जनाब दूसरे जो शब्बीर साहब जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके ऊपर मुकदमा है, वो जेल जा चुके हैं, और उसके बावजूद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का सारा अमला आंखें बंद करके बैठा हुआ है और इनके खिलाफ कोई तादबी कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बकौल असद भाई के कि जो काम करते हैं लोगों को खुश करते हैं, तो यकीनन इनको भी खुश किया होगा। तो यही वजह है कि ये लोग सब इनको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के दबाव में आके अगर एक जवाब दे भी दिया तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात को भी जो है 4 से 6 दिन होने को आ रहे, फिर ये लोग कहते हैं हमें गैंग ना कहो। तो नाज़रीन, इतनी बातें हैं। मैं अभी जा रही हूँ 31 दिसंबर का एक प्रोग्राम कवर करने, जिसमें स्पेशली हम तमाम यूट्यूबर्स को जो है मदऊ किया है। मैं उस कवरेज के लिए जा रही हूँ। बातें आपसे बहुत सारी करनी थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो हाज़िरी लगा दूं आज में। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके सामने तमाम चीज़ें रखूँगी कि ये गैंग जो है क्या हरकतें कर रहा है। देखा होगा कि इस तरह के केस जब बच्ची कह रही होती है कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, तो जज जो है लम्हे की चौथाई में अपने सामने बुला के बच्ची से बयान लेते हैं, और बच्ची अगर उनके सामने कह देती है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है, तो इतने सारे केसेस हैं। मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ, मैं पूरे उसकी लिस्ट आप लोगों के सामने रखूँगी कि वर्बली तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे आरजू राजा का केस है और 1-2 और केसेस हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने ना तहकीक करके पूरी लिस्ट दूंगी कि जिसमें बच्ची ने जज के सामने आके कहा है कि हमें वालिदैन के साथ जाना है, तो वो फौरी तौर पे उनको बच्ची को जो है वालिदैन के हवाले कर देते हैं। मगर ये बच्ची कितने खतूत लिख चुकी है। ये इस बच्ची ने जो पहली मुलाकात में जज साहिबा गई थी उनसे भी कहा है कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है। 2 जो आपने हाई कोर्ट के हुक्म पे माहिर नफ्सियात मुकर्रर की थी, बच्ची ने उनसे भी कह दिया। फिर अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने जब बच्ची से बयान लिया तो बच्ची ने उनसे भी कह दिया। बच्ची वहाँ तड़प रही है, रो रही है, बिलक रही है, सिसक रही है। वालिदैन जब आते हैं उनका बुरा हाल होता है रो रो के। लेकिन ये क्या वजह है? वही वजह है, कितना बड़ा गैंग है। गैंग कभी भी नहीं चाहेगा कि बच्ची वालिदैन के पास जाए, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई आप जो है ना जाओ चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट पे, ना जाओ मेडिकल पे, आप जज के सामने बुला लो बच्ची को, और बच्ची जिसको कहती है उसके साथ बच्ची को रवाना कर दो। अगर आपके साथ कहती है तो आप ले जाओ, माँ बाप कह रहे हैं तो माँ बाप ले जाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या है? क्या मसला क्या है इन जजेस को कि वो बच्ची को नहीं बुला रहे हैं? और ये इलियास मेमन साहब भी चाहते तो शट अप कॉल दे सकते थे, उनको इख्तियार है कि मैं केस को अपने पास ही रखूं। कह सकते थे कि मुझे हाई कोर्ट ने भेजा है ये केस, मैं चलाऊंगा, लेकिन डर रहे, दबाव का शिकार है, परेशान है। ऐसा क्या वीक पॉइंट बना दिया इन जजों का? समझ सकते हैं आप लोग, पढ़े लिखे सारे समझ सकते हैं।
अब ये जज नईम मेमन साहब जो हैं, डीजे साहब, तो इनकी अदालत में केस था। कितने घंटे सोचना है यार आपको, कितनी देर आपने फैसला करना है। आप दोनों जानिब के वकीलों को बिठाते, आप पूछते कि भाई तुम क्यों तब्दील कराना चाह रहे हो, उनसे पूछते तुम क्यों नहीं चाह रहे हो, बैठ के अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला एक फैसला दे देते, या तो दे देते उनके हक में कि भाई फला फला जज के पास तुम्हारा केस मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, या कह देते कि नहीं यही चलेगा। कितनी देर की बात थी, कौन सा रॉकेट साइंस है इसके अंदर, कौन सा आपको तालिबान के किसी के पूरे दहशतगर्दी के किसी चीज़ के शवाहिद चाहिए, सिंपल सी बात थी। लेकिन नाजरीन ये गैंग है, ये लिंगर ऑन कर रहा है केस को। इनको पता है मैं अपना मुंह खोलना नहीं चाह रही कि मुझे क्या क्या बातें पता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्ची ने किस किस का नाम लेके क्या क्या बातें बताई हैं। सिर्फ नहीं चाहते हम लोग कि हमारी वजह से हमारे मुंह से निकला हुआ कोई अल्फाज जो है ना इस केस को मज़ीद बिगाड़े। जो ये लोग बिगाड़ चुके हैं गैंग वाले, मुस्तकिल इसको खींच रहे हैं। उन माँ बाप का जो है सब्र का इम्तिहान लिए जा रहे हैं और उन माँ बाप की हाय बदुआएं समेट रहे हैं। तो नाजरीन बस हिम्मत है उन वालिदैन की जो वो अभी तक भी यही कहते हैं कि नहीं हमें इन्हीं अदालतों से जो है इंसाफ मिलेगा। तो बहरहाल हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, जुड़े रहिए इस केस से जब तक इन वालिदैन को जो है इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं अब आप लोगों को मुस्तकिल और भी दुख भरी दास्तानें कराची की जो है, क्योंकि देखिए मैं कराची में रहती हूँ, मेरी दस्तरस में कराची शहर है। दुख और दर्द की कहानियाँ तो पूरे पाकिस्तान से है, लेकिन वहाँ हमारे और बहन भाई काम कर रहे हैं। मैं कराची के हवाले से सिर्फ इसलिए बात करती हूँ कि मेरा शहर कराची है, मैं यहाँ की जाए पैदाइश है मेरी, और मैं यहाँ जो है मेरी दस्तरस में मैं जहाँ जाऊँ जिस स्टोरी को कवर कर लूँ। तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपको लगता है कि नजम ज़हरा जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अहबाब में ही मशवरा दीजिए कि ये औरत जो है जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रही है तो इसका साथ दो, इसका बाजू बनो, इसके हाथों को मजबूत करो। तो इजाज़त चाहूँगी, अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।